कश्मीर के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब कश्मीर के लोगों के लिए कोई खुशखबरी रहती हो। लेकिन आज आप यकीन मानिए कि हम आपके लिए जो खबर लेकर आए हैं, जो खुशखबरी लेकर आए हैं, वो वाकई में आपका दिल खुश कर देगी। क्योंकि आप देखिए कि कश्मीर में खासतौर से माना जाता है, या इस तरह से जो पहाड़ी इलाके होते हैं, यहां पर जब मौसम ठंडा होता है, बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, तो लोग यहां पर मुल्क के अलग अलग हिस्सों से कट कर रह जाते हैं। कश्मीर के लोगों का राब्ता एक तरह से टूट जाता है, और खासतौर से उन इलाकों के लोग जो बहुत दूर दराज या पहाड़ी इलाकों पर रहते हों, उनके लिए सर्दी का मौसम बहुत सख्त एक तरह से हो जाता है। लेकिन कश्मीर के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि अब देश के किसी भी हिस्से में आप रहते हो, कहीं पर भी हो, आप कश्मीर से जुड़े रहेंगे। और इसकी बड़ी वजह आप जान लीजिए, क्योंकि कश्मीर के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी इसलिए है कि इस सर्दी के मौसम में फ्लाइट कैंसिलेशन का खदशा तकरीबन खत्म हो गया है। जी हां, जो आपके जहाज या जो फ्लाइट रद्द हो जाती थी, उसका टेंशन बिल्कुल खत्म, क्योंकि खुद इंतजामिया ने यह कहा है और ये बयान जारी किया है इंतजामिया ने कि अब इस सर्दी के मौसम में फ्लाइट कैंसिलेशन का जो दौर होता था, जो खदशा होता था, वो खत्म हो जाएगा। दरअसल कश्मीर में जब भी मौसम बहुत खराब होता था, बल्कि कश्मीर में क्या, देश के किसी भी हिस्से में, कश्मीर में क्योंकि बर्फबारी ज्यादा होती है, ऊपरी इलाका है, और यहां पर आप देखिए कि मनफी डिग्री तक जो पारा है वो चला जाता है। और ऐसे में जो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर असर पड़ता था, तो वो आमदोरफ्त पर था, वो हवाई सफर पर था। रात के वक्त फ्लाइट यहां पर चलती नहीं थी, दिन में फ्लाइट यहां पर एक तरह से ऑपरेशन चलता था और बंद कर दिया जाता था। मौसम खराब होता था तो सीधे सीधे उसका असर कहीं ना कहीं एयर ट्रैफिक पर पड़ता था, और जहाजों की आमदोरफ्त पूरी तरह से रुक जाती थी। लेकिन अब इंतजामिया ने यह बड़ी खुशखबरी दी है कि इस बार मौसम सरमा क्योंकि शुरू हो चुका है, लेकिन जो एक बड़ा टेंशन रहता था लोगों को कि अगर हम श्रीनगर से दिल्ली आ रहे हैं, तो वापस फिर हम दिल्ली से श्रीनगर वक्त पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर देश के किसी हिस्से में जाते थे, या कश्मीर से जम्मू आते हैं, जम्मू से कश्मीर जाते हैं, कहीं मौसम अगर रातों रात खराब हो जाता है, तो फिर अपने घर कैसे लौटेंगे, अपने बच्चों के पास या घर वालों के पास किस तरह से लौटेंगे, वो तो घर आने का इंतजार करते रहेंगे। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, और बड़ी खुशखबरी यही है कि मौसम सरमा कैसा भी हो, कितनी भी ज्यादा बर्फबारी हो, अब आपकी फ्लाइट कैंसिल होने वाली नहीं है। और अब ये पूरी खबर भी आप सुन लीजिए। दरअसल इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि सर्दियों में जहां कश्मीर की खूबसूरती बढ़ती है, वहीं एक खौफ भी हमेशा साथ होता है, फ्लाइट कैंसिलेशन का डर कि कहीं हमारी फ्लाइट रद्द ना हो जाए मौसम खराब होने की वजह से। हर साल आप देखिए कि धुंध, बर्फबारी और कम विजन, यानी जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर सैकड़ों परवाजें मुतासिर होती हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह मसला बड़ी हद तक खत्म होने वाला है, क्योंकि डायरेक्टर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कश्मीर के अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। इस साल मौसम के खराबी के बावजूद परवाजें मंसूख होने के इम्कानात न होने के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट को जदीद तरीन ILS कैटेगरी सेकेंड यानी इंस्ट्रूमेंट्स लैंडिंग सिस्टम से अपग्रेड कर दिया गया है। देखिए, ये सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि अभी तक श्रीनगर के एयरपोर्ट पर यह लैंडिंग सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से कम विजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, और जहाज़ों के टेक ऑफ करने में या लैंडिंग में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती थी। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि श्रीनगर के एयरपोर्ट पर जदीद तरीन जो तकनीक है, यानी ILS कैटेगरी सेकेंड, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स लैंडिंग सिस्टम, इसे अब अपग्रेड कर दिया गया है। और यह सिस्टम अब श्रीनगर एयरपोर्ट पर लग गया है। अब कोई दुश्वारी लैंडिंग या टेक ऑफ में नहीं होगी। और यह सिर्फ तकनीकी अपग्रेड नहीं, यह कश्मीर के अवाम, जो टूरिस्ट हैं, सयाह हैं, मरीज हैं, तलबा, ताजिर और हर उस शख्स के लिए राहत है जो सर्दियों में सफर करते हुए हमेशा परेशानी का शिकार रहता था। आइए इस मामले को थोड़ा सा और तफसील में हम समझते हैं। दरअसल ILS को अपग्रेड किया गया, और कैटेगरी आखिर ये आवाम की जिंदगी कैसे आसान करेगी, इसे भी समझना जरूरी है। देखिए, पहले होता क्या था कि लैंडिंग के लिए 1200 मीटर विजन जरूरी था। धुंध, बर्फ या कम विजन यानी विजिबिलिटी पर फौरन परवाजें
कैंसिल हो जाती थी। यानी थोड़ी सी भी विजिबिलिटी कम होती थी या बर्फबारी होती थी तो फौरन ये होता था कि पूरा जो ऑपरेशन है फ्लाइट का, एयर सर्विस का, वो एक तरह से रोक दिया जाता था। और ऐसे में आप देखिए कि जो मरीज हैं, जो तलबा हैं, जो मुसाफिर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो अक्सर एयरपोर्ट पर फंस कर रह जाते थे क्योंकि उनकी फ्लाइट अक्सर कैंसिल हो जाती थी सर्दी के मौसम में। लेकिन अब आप देखिए कि अब सिर्फ 400 मीटर विजन में भी जहाज आसानी से उतर सकेगा। बिल्कुल नजदीक की भी अगर चीजें आपको नहीं दिख रही हैं तब भी आप ये मानकर चलिए कि आपकी लैंडिंग तो हो जाएगी श्रीनगर एयरपोर्ट पर, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर होता है। यहां पर विजिबिलिटी कितनी भी कम रहे लेकिन फ्लाइट ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब कि धुंध और बर्फबारी के बावजूद परवाजें अब श्रीनगर एयरपोर्ट पर बाकायदगी से जारी रहेंगी। और बाकायदा जो डायरेक्टर हैं श्रीनगर एयरपोर्ट के, उन्होंने जानकारी दी है पिछले साल भी अपग्रेड फाल था और मौसमी हालात की वजह से एक भी परवाज कैंसिल नहीं हुई थी। पिछले साल भी कुछ ऐसे ही हालत थी और यह कश्मीर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम के लिए एक तारीखी कदम और एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, क्योंकि मुसाफिरों के लिए अब एयरपोर्ट मज़ीद बेहतर होगा। जदीद और आरामदेह जो चीज़ें हैं वो भी एक तरह से इसमें जोड़ी जाएंगी। इस साल कुछ बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, जैसे हीटिंग सिस्टम लगाया गया है एयरपोर्ट पर, सिटिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई गई है, वाईफाई मुफ्त कर दिया गया है, 22 नई दुकानें और 9 नए फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स और 3 मजीद जल्दी खुलने वाले हैं। यानी ये एक तरह से आप देखिए कि एयरपोर्ट पर भी जो आपकी आशाइश और आपकी सहूलत की चीज़ें हैं उन्हें भी एक तरह से बढ़ा दिया गया है। और इससे सर्दियों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को इंतज़ार, ठंड और बुनियादी ज़रूरियत के मसाइल से एक तरह से निजात मिल जाएगी। तो अब अगर आप कश्मीर जा रहे हैं या कश्मीर से आप दिल्ली आ रहे हैं या मुल्क के किसी हिस्से में जा रहे हैं तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब आपकी कोई भी फ़्लाइट रद्द होने नहीं जा रही है। आपकी कोई भी फ़्लाइट अब तकनीकी तौर पर एक तरह से कैंसिल नहीं होगी, क्योंककि अब एयरपोर्ट पर नया जो अपग्रेड सिस्टम है वो लगा दिया गया है। और ऐसे में आप देखिए कि 54 फ्लाइट्स रोज़ाना जो एक तरह से यहाँ से ऑपरेशनल रहेंगे और ये फ्लाइट्स यहाँ पर चलेंगे। लेकिन अब जैसे ही सरमाई सयाहत बढ़ती है, फ़्लाइट्स की तादाद भी यहाँ पर बढ़ाई जाती है, क्योंकि बहुत से सयाह सिर्फ कश्मीर में जो बर्फबारी होती है उसे देखने के लिए और उस मौसम का मज़ा लेने के लिए आते हैं। तो ऐसे में अब फ़्लाइट्स की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। और फ्लाइट्स की तादाद बढ़ने के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपकी फ़्लाइट अब कैंसिल नहीं होगी। आप कश्मीर आइए, कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होइए और कश्मीर के ख़ास तौर से मेहमान नवाजी से भी आप लुत्फ़ अंदोज़ होइए। तो ऐसे में अब बड़ी तादाद सयाहों की जो है वो एक तरह से कश्मीर से जुड़ेगी और सयाहों को या टूरिस्ट को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो मुल्क के किसी हिस्से से कश्मीर में जाएंगे तो मौसम की वजह से वहाँ पर फंस जाएंगे, उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी। ये खदशात अब आप निकाल दीजिए। आप जन्नत नज़ीर कश्मीर में आइए, कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होइए। सिर्फ आप नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ कश्मीर का लुत्फ़ लीजिए और जो टेंशन है फ़्लाइट कैंसिलेशन का उसे बिल्कुल अपने जहन से अब हटा दीजिए।